सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा की दिव्य शक्ति कैसे आपके जीवन में कार्य करती है। जब आपके जीवन में भीषण संघर्ष चल रहा हो, भीषण बाधाएं चल रही हो, जब जीवन में हर तरफ से आप निराश हो चुके होते हैं, तब बाबा की कृपा कैसे आपके जीवन में बरसती है, आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत भीषण संघर्ष चल रहा है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, परिवार में जो है आपस में कलह का वातावरण चल रहा है, ऐसे समय में बाबा हमारा हाथ क्यों छोड़ रखे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर यह ब्लॉग लेकर के आए हैं कि बाबा की कृपा आपके जीवन में कैसे बनेगी, कैसे बाबा मदद करते हैं, आपकी बाह को पकड़ लेते हैं जब आपका कठिन समय होता है। आज मैं यह ब्लॉग शुरू करने से पहले साईं सच्चरित्र की एक 2 मिनट की कहानी मैं सुनाना चाहता हूं कि बाबा की अदृश्य शक्ति होती क्या है, जिसको लोग चमत्कार कहते हैं। एक बार की बात है कि बाबा धूनी जला करके बैठे हुए थे और एक लोहारन थी जो धौकनी चला रही थी। धौकनी मीन्स वो होता है जहां पर लोहे को गर्म किया जाता है, लोहा जब एकदम लाल हो जाता है तो उसको आकार दिया जाता है हथौड़े से पीट कर। तो वह लोहारन क्या थी, उसका पति जो है लोहा पीट रहा था और लोहारन धौकनी चला रही थी। उसका छोटा सा बच्चा वहां खेल रहा था और उसी भट्ठी में कोयले के एकदम जलते हुए आग में वह बच्चा गिर गया। और बाबा कहां बैठे हैं? द्वारका माई में बाबा जो है धूनी जला करके बैठे हैं, जहां श्यामा वगैरह बाबा के जो शिष्य थे वह सब बैठे हुए। अचानक बाबा क्या करते हैं कि उसी धूनी में, जलते हुए धूनी में जहां बाबा बैठे हैं द्वारका माई में, हाथ डाल देते हैं। लोग कहते हैं देवा आपका हाथ जल गया, अरे क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लोहारन का बच्चा उस भट्ठी में गिर गया था जो उसके जीवन मृत्यु का सवाल था, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने उसके बच्चे को बचाया है। और बाबा यहां बैठे थे द्वारका माई में और उस लोहारन के बच्चे को वहां बचा दिया। तो ये होता है बाबा का चमत्कार। और बाबा की जो अदृश्य शक्ति होती है, आप दुनिया के किसी कोने में हो, वह ऊर्जा वहां तक पहुंचती है। क्योंकि बाबा ने 11 वचन दिया है समस्त साईं भक्तों को। उन्होंने कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले जिसे नानन्य। तो ये बाबा क्या कहते हैं? 11 वचन बाबा ने स्वयं कहा है, जैसा भाव रख के जो चीज मुझसे मांगोगे वही चीज आपको प्राप्त होगा। तो आप यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि जीवन में इन 11 वचन का अगर हम लोग व्याख्या करें तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की चीजें इसी में मिल जाएंगी। बाबा कहते हैं कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, मतलब जो बाबा के दर्शनार्थ आएगा उनकी ऊर्जा को वह प्राप्त करेगा। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। जो हमारी समाधि है, मतलब जहां पर बाबा की समाधि बनी हुई है, बाबा वहां कहते हैं कि यह शरीर मेरी समाधि में भली चली जाएगी, लेकिन मैं सदैव आपके साथ हूं, जैसे पुकारोगे मैं तत्क्षण आऊंगा। तो बाबा कहते हैं चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। शरीर छोड़ करके भले चला जाऊंगा, लेकिन आपके दुख कष्ट को दूर करने के लिए मैं सदैव आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास,
करे समाधि पूरी आस। मन में दृढ़ विश्वास रखना, यह समाधि जो है ये आपके आशाओं को पूरी करेगी, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगी। तो यहां पर अगर हम व्याख्या करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं एक शॉर्टकट इसमें उपाय बताना चाहता हूं कि अगर आप शिरडी नहीं जा सकते, बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव आज इस दौड़ा धूपी की दुनिया में व्यक्ति परेशान है। कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई अपने बिजनेस के लिए परेशान है, कोई बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सेटल करने में परेशान है। तो हर व्यक्ति शिरडी डेली तो नहीं जा सकता। शिरडी के आसपास जो है वह धन्य है कि वह जा सकते हैं, लेकिन हम आप क्या कर सकते हैं जो घरों में कर सकते हैं, उस चीज के लिए आज हम लेकर के आए। देखिए, बाबा का 4 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। पहला, गुरु के प्रति आपके मन में श्रद्धा और सबूरी, 2 चीज यह, मतलब गुरु के प्रति श्रद्धा सबूरी, और उसके बाद आपके मन में दृढ़ विश्वास यह होना चाहिए कि हमारे प्रभु हमारी समस्त प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो यह समझ लीजिए कि आप जीवन में कोई भी पूजा करें तो परमात्मा तक पहुंचता ही नहीं। क्योंकि विश्वास रूपी वह घोड़ा होता है जो आपकी मंजिल तक आपको ले जाता है, वही कॉन्फिडेंस कहलाता है। जैसे छोटी सी बच्ची ना रस्सी पर, आप देखे होंगे कि सर्कस में क्या करती है, एक छोटा सा डंडा लिए रहती है, लाठी लिए रहती है और रस्सी पर चलती है। वो क्या है? वो उसका कॉन्फिडेंस है। वो दंड क्या है? वो आधार है, अवलंब है, उसी से वह अपना बैलेंस बनाती है। तो गुरु क्या है? वही दंड है जिसको पकड़ करके आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने जो है कंसंट्रेशन को, अपनी एकाग्रता को आप गुरु के चरणों में जब लगाते हैं तो साईं बाबा ने साईं सच्चरित्र में स्वयं कहा है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, अपने समस्त अहंकार को त्याग कर उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कमी नहीं होने देता। उसके समस्त दुख दर्द को मैं दूर करता हूं। उसके घर के समस्त प्रकार के जो भी दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, वह मैं दूर करता रहता हूं। तो बाबा का क्या करना है? गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये चीज श्रद्धा सबूरी विश्वास। उसके बाद आप जो कमाते हैं उसके दशांश का दान क्यों? बाबा स्वयं, आपने सुना होगा, साईं सच्चिद में पढ़ा होगा कि 4 से 5 घर वह भिक्षा मांगते थे, और वह भिक्षा टन करके जब आते थे तो जो भी उनको श्रद्धा से लोग देते थे वो क्या करते थे? गरीबों में, दीन दुखियों में जो उनसे मिलने आता था, खिचड़ी बनाकर उसको भी खिला दिया करते थे। मतलब बाबा अपने लिए कभी संचित नहीं करते थे। तो ये समझिए कि हम लोग गृहस्थ हैं, संचित जरूर करिए, लेकिन अपने धन का दशांश दान करने से क्या होता है? वह दशांश, जैसे 100 रुपए आपने कमाया, 10 रुपए आपने दान किया, तो वह 90 रुपए जो है 90 करोड़ 90 अरब के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जहां भी उस 90 रुपए को आप लगाएंगे, उसके पाप कर्म, मान लीजिए जाने अनजाने में कहीं से वह पाप कर्म से पूंजी आई है, तो 10 रुपए जो दशांश आप दान करते हैं, या जो पूंजी बचती है 90 रुपए, या धर्म का धन हो जाता है। तो यह धर्म का धन क्या है? अक्षय पूंजी हो जाती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। अपने बच्चों के ऊपर लगाएंगे तो उनके अंदर संस्कार आएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, उनके अंदर और अच्छा तेजस्वी बालक बनेगा। आपके घर परिवार में कहीं लगाएंगे, निर्माण में लगाएंगे, तो वह आपका घर मंदिर बन जाएगा। तो ये क्या है? ये धर्म का धन। तो दान सबसे विशेष है। बाबा की पूजा में लास्ट में दान ही कहते हैं बाबा। इसीलिए बाबा का जो व्रत रहते हैं भक्त, उनसे भी यही कहा जाता है कि उद्यापन करिए। उद्यापन का मतलब क्या होता है? कि आप जितने व्रत रह रहे हैं उतने के बाद आप क्या कर रहे हैं? कुछ गरीबों को, दीन दुखियों को अपने यथासमर्थ, जैसे आपके पास जो भी है उतना लेकर आप वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करिए, फल दान करिए, थोड़ा सा भोजन दान कर दीजिए। तो बाबा का यही होता है कि बाबा की कोई भी पूजा करें, लास्ट में दान, गरीबों को, पात्रों को, सुपात्रों को दान। तो ये बाबा स्वयं कहते हैं, और बाबा स्वयं यही करते थे। समस्त जीवों पर दया करते थे, समस्त व्यक्तियों पर दया करते थे। और बाबा वहां द्वारका माई में प्रत्येक दिन लोगों से मिलते थे, ऊदी दान दिया करते थे। तो अब यहां आते हैं उपाय पर, छोटा सा उपाय। प्रत्येक दिन आपको करना क्या है? पूजा में
बाबा की पूजा आपके घर में जो भी मंदिर है, छोटी सी मंदिर है, श्रद्धा के साथ नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में जब काकड़ आरती होती है शिरडी में, तो उस समय की पूजा विशेष मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त मतलब पृथ्वी पर समस्त देवताओं का, समस्त दिव्य ऊर्जाओं का जो है वास होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे की बेला में आप बाबा की प्रार्थना शुरू करिए और फिर अपने कार्य का आरंभ करिए, और फिर आप देखिएगा कैसे आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। जो चाहोगे वह मिलेगा, क्योंकि बाबा की अदृश्य शक्ति आपको दिशा और दशा देगी। तो क्या करना है, नहा धो करके तन मन स्वच्छ पवित्र के साथ जो मैंने बताया 4 चीजें, श्रद्धा, सबरी, विश्वास, गुरु के प्रति विश्वास, दान, दक्षिणा, ये चीज आपको करना है। तो इतना चीज को करके और बाबा के सम्मुख आपको खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है, आप बाबा के सम्मुख कुछ पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा घी का दीप, एक जो है धूप बत्ती, 1 लोटा जल, और उसके बाद अब यहां देखिए बाबा की जो डेली की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी चीज पढ़ें, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाबा का 11 वचन, आरती, और चाहे साईं बावनी, चाहे साईं चालीसा, कोई एक चीज पढ़ करके आप अपने दिन की शुरुआत करें। और अगर आपके पास टाइम है तो विधिवत रूप से नैवेद्य बाबा को चढ़ाइए, भोग लगाइए, पूजा करिए। और यहां पर एक चीज और बताएं, जो जल आप पूजा में रखते हैं, इस जल का प्रसाद के रूप में जो बाबा को आप जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, उसमें से थोड़ा प्रसाद आप लीजिए, पूरे परिवार को खिलाइए। प्रथम आहार जब चरणामृत का बाबा पूरा परिवार लेता है, बाबा की चरणामृत का, और उनका प्रसाद ग्रहण करता है, तो ऐसे घर परिवार के समस्त लोगों के सौभाग्य का उदय होता है और बाबा की कृपा बरसती है। वह अदृश्य ऊर्जा आपके साथ कार्य करती है, क्योंकि बाबा आपके सच्चे मनोभाव को देखते हैं। सच्चे हृदय से मनोभाव को हम लोग क्या बाबा को दे सकते हैं, बाबा ने ही तो सब दिया है, लेकिन वो क्या देखते हैं, आपका सच्चा भाव, आपका सच्चा हृदय। वो जो उन्होंने दिया वो तो सोचते हैं कि जो हमने दिया है वह चीज हमारे भक्त लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं कि नहीं। तो बाबा कोई चीज खाते नहीं है, बाबा स्वांगीकरण करते हैं, बाबा केवल आपका भाव देते हैं। तो जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा स्वयं कहते हैं, जिस भाव से मेरे सम्मुख आओगे वैसा ही रूप मेरा मिलेगा और वैसा ही तुम्हारा जीवन मैं बना दूंगा। तो यहां पर एक चीज समझिए कि बाबा की ऊर्जा सदैव आपके साथ है। आप कभी घबराए नहीं, कभी भी आपकी विषम परिस्थितियां चल रही हो तो भी नहीं घबराना है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में ही जब सब तरफ से आप निराश होते हो तो परमात्मा की शरण में जो व्यक्ति जाता है उसके समस्त दुख दर्द वह दूर करते। साईं तो स्वयं कहते हैं कि जो भक्त अहंकार त्याग कर और समस्त रूपों में हमारे शरणागत हो जाता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कमी नहीं होने देता, जो कि साईं सच्चरित्र में बाबा ने स्वयं कहा है। मैं स्वयं साईं सच्चरित्र आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास परमानेंट साईं सच्चरित्र रहती है और साईं सच्चरित्र का ही अध्ययन करता हूं। तो क्या है कि जब भी जीवन में कष्ट आए, बाबा का कोई भी प्रतिदिन एक ही चैप्टर आप पढ़िए, लेकिन साईं सच्चरित्र का आप पढ़िए तो बाबा की लीलाओं का इस कलयुग में गुणगान करना ही, किसी भी प्रभु की, आप गुरुदेव की लीलाओं का गान करते हैं तो आपको इस कलयुग में सबसे ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि कलयुग का है नाम अधरा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। प्रभु का नाम स्मरण ही आपके जीवन के समस्त दुख दर्द को दूर करता है। अब यहां पर एक चीज हम और कहना चाहेंगे, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं आए तो आपको विचलित नहीं होना है। इसीलिए हम व्हाट्सएप का नंबर आपको दे रहे हैं, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक अब वीडियो के बीच में इसमें पहले से दे रहे हैं और व्हाट्सएप नंबर अब मैं देने लगा हूं। तो व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। और जब आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं तो यज्ञ याजन हवन पूजन जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है तो आप चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, वह अदृश्य शक्ति आपके जीवन का समस्त कष्ट दूर करती है, आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफल करती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और हमें भी परिवार बनाइए और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।